वेला, तेरी दोस्ती का मिला है मुझे ये तोहफा कि तू मेरी बेड पे है सो रहा और मुझे मिला है ये सोफा। वाह वेला। कौन है? हेलो विकी सर, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया ताकि मैं तुम्हें याद दिला सकूं कि कल आते आते वो इन्वेस्टर्स वाली फाइल जरूर ले आना। यस सर। ओके, गुड नाइट टू यू। गुड नाइट सर। या थैंक गॉड बॉस ने याद दिला दिया। ये विला के चक्कर में मैं सब भूल गया था। वो फाइल तो ऊपर है और मैंने कंप्लीट भी नहीं किया। व्हाट इज दिस विकी, सो अनप्रोफेशनल। हाउ कैन यू बी लाइक दिस? तू विला कब से बन गया? चल कंप्लीट करते हैं। मुफ्त कौर इधर आ। जी दादी। इतनी रात गए चोरों की तरह दबे पांव ऊपर क्या करने जा रहा था? नहीं नहीं, वो जो सवाल किया उसका जवाब दे। नहीं नहीं दादी, वो दरअसल मैं फाइल लेने के लिए अपने कमरे में वेला सर के कमरे में जा रहा था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल। रात गए वेला सर के कमरे में फाइल लेने जा रहा था? तुझे पता नहीं है कि वो शादीशुदा है? ये वेला नहीं तुझे सर पे चढ़ा रखा। मेरे होते हुए ये दादागिरी नहीं चलेगी, बता दे रही हूँ। ठीक है दादी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ आप जाकर सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पे सो जाता। नहीं, यहाँ नहीं। तेरा कोई भरोसा नहीं, तू फिर रात को चला जाएगा फाइल लेने। तू जाके बाहर सो। अच्छा, बाहर कैसे सो? बाहर ना तो खटिया है ना बिस्तर है। वॉचमैन के पास ना एक खटिया मैंने देखी है, जा उसी को ले आ और सो जा उस पे। पर उसमें बहुत खटमल है। बस बोल दिया मैंने, चल भाग। आया बड़ा फाइल लेने जा रहा था, कैसे इसके सारे पन्ने बिखेर दिए। अरे यार ये क्या है? व्हाट इज दिस यार? सोने दो ना मुझे। चूस लो मच्छरों, चूस लो, लो पी लो मेरा खून। नहीं यार, इसमें इनकी क्या गलती? ये तो सही जगह है, मैं गलत जगह आ गया। मेरी गलती है यार जो मैंने वेला के हाँ में हाँ मिला दी। व्हाट इज दिस? देखो तो आपको गुड नाइट बोलने के लिए कौन आया है? जीनी, तुम भी आ गई मच्छरों के साथ मुझे सताने के लिए। देखो तो जरा, वेला और वेला की दादी की वजह से मैं भी कहां से कहां आ गया। जो वेलू को जो कहना है कहो, पर वेलू की दादी को कुछ मत कहो। पता है, वेलू की दादी को देख के मुझे अपनी दुग्गू दादी की याद आती है। सो क्यूट। उन्हीं की वजह से मैं बेडरूम से खटिया तक पहुंच गया, बढ़िया से घटिया तक पहुंच गया। अब तो लगता है रास्ते तक भी वही मुझे पहुंचा देंगे। पर जूजू, वेलू ने अगर झूठ बोला तो इसमें दादी का क्या कसूर? हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना। जो छोड़ो यार, क्या बोलना। अरे जूजू, जीने के होते काय करोते? मैं हूं ना। अभी मैं अपने प्यारे से जूजू को उसके प्यारे से बेडरूम में लेके जाके प्यारी प्यारी नींद सुलाऊंगी। हाँ। पर वहाँ तो राक्षस वेला सो रहा है। जूजू, सो रहा है नहीं, सो रहा था। हाँ, चलो। क्या है? किधर से आ गए बच्चे? ये कहाँ गया मैं? अरे क्या? जूजू, जी नहीं। अब आप आराम से सो जाइए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। चीनी, ऐसे करके। कमाल है, एक तरफ मेरा वो नाकारा महालफंडर दोस्त वेला है
और दूसरी तरफ तुम हो मित्रम, जो मेरा इतना ख्याल रखती है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। तो जूझू, आप रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। सच में रेडी हो? हाँ सच में रेडी हूँ। तो पंडित जी को कब बुलाओ? क्या? हाँ, अभी नहीं खाना, आप रेडी हो? हेलो, मैं सोनी की बात कर रहा हूँ। गुड नाइट। हाँ तो सो ना। कैसे सो? मच्छर अभी भी मेरे कान में गाना गा रहे। ओह अच्छा। हाँ। जूजू, तो इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो? अब आपके कान में मच्छर नहीं गाएंगे, बल्कि मैं लोरी गाऊंगी। अच्छा? हाँ। स्टार्ट। दीदू, क्या है? दीदू, आपको अपने पतिदेव का ख्याल ही नहीं है। आपको पता भी है वो कहाँ है? जीनू, तू मेरे हाथों से पिटेगी, चुप हो जा। ठीक है, तो मैं दादी को बता देती हूँ। दादी देखो, आपकी शरीर जीनू, तुम मानेगी नहीं ना? नहीं। देखती हूँ। पतिदेवी हो गए। हाय हाय, खून चूस गया मेरा। 100-150 मच्छरों ने एक साथ अटैक कर दिया अकेले आदमी पे। ये कोई बात हुई भला? सारी रात काट काट के आधा कर दिया मुझे। एंड बाय द वे, मैं तो ऊपर बेडरूम पर सो रहा था, बाहर खटिया पे कैसे चला गया? अभी तो तुमने बताया कि 100-150 मच्छरों ने तुम पे अटैक कर दिया था। क्या पता वही तुम्हें उठा के बाहर ले गए हो? देखो यार प्लीज, मजाक मत करो मेरे साथ। एक तो वैसे ही मैं इतना कमजोर हो गया हूँ, खून चूस गया मेरा सारा। देख कर जो, थोड़ी हेल्प कर दो ना। हाँ जरूर, मैं अभी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वैसे भी तुम्हारी दादी कहती है कि मैं तुम्हें ठीक से खिलाती नहीं हूँ, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ। अभी तुम्हें मैं मोटा ताजा करती हूँ। हाँ, 1 मिनट। वाओ। थैंक यू जिया, थैंक यू। पहली बार तुमने ऐसा जादू किया कि मुझे थोड़ा चौड़ा चौड़ा महसूस हो रहा है। बेकार जिम में टाइम वेस्ट करते हैं। दिस इज बेटर यार। बिला, अच्छा बिला, हे ब्रो, हाउ आर यू? ये क्या हो गया? टच टच। ओह समझा समझा। गुड 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 गुड। अच्छा ये सब छोड़, ये बता, दादी तैयार हो गई ना जाने के लिए? हाँ हो रही होंगी। और तुझे ये भी याद है ना, तूने मुझसे क्या कहा था? आई नो। देख यार, दादी ने मुझसे कहा था वो एक दिन में चली जाएंगी, तो जाने वाली होंगी। कौन कहा जा? ये तुझे क्या हो गया? तू सूझ कैसे गया? नहीं दादी, ये सूजे नहीं है। तो आप ही ने कहा था ना कि ये बहुत पतले हो गए हैं, सूख गए हैं। तो मैंने इनका बहुत ख्याल रखा। रात भर इन्हें बहुत खिलाया पिलाया। देखिए कैसे मोटे ताजे हो गए हैं एक ही रात में। हाँ हाँ यार, कमाल है। पैरी पहना जी। अरे वाह, जीता। देखा मेरी डांट का असर। बस ऐसे ही खिला पिला के मेरे वेले को खुश रखना। जी। बिला जी, आपकी गाड़ी की चाबी लीजिए लीजिए। जल्दी से दादी को लेके निकलिए। हाँ ट्रैफिक जाम होगा, हो सकता है ट्रेन छूट जाए। ओए बेला, तेरी गाड़ी की चाबी इस मुफ्तखोर के पास रहती है? इसके बिना तेरा कोई काम नहीं होता क्या? ऐसा लगता है ये घर भी उसी का है। हाँ नहीं, दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब मैं तो ऑफिस और बिजनेस में इतना बिजी रहता हूँ। इतनी बड़ी एयरलाइंस का मालिक बनना आसान काम नहीं है। एयरलाइंस का मालिक? कौन सी एयरलाइंस है? दादी जी, प्रिया एयरलाइंस। वो प्रिया एयरलाइंस? हु इज प्रिया? ये प्रिया कौन है? कितना डाउन मार्केट नाम है। मेरी एयरलाइंस का नाम मैंने अपनी दादी के नाम पे रखा है, वेली एयरलाइंस। वेली एयरलाइंस मेरे नाम पे? अरे बल्ले बल्ले बल्ले। दादी जी, आप यहाँ आए, आपने मेरा घर देखा, मेरा बिजनेस देखा, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ देखी, आप खुश तो है ना? हाँ, नहीं नहीं क्यों, क्या हो गया? मुझे मेरी ऑफिस देखनी है, एयरलाइंस की ऑफिस देखनी है। क्या?
क्या बात करिए आप ऑफिस कैसे जा सकती है? कैसे जा सकती मतलब? अपने पोते के गाड़ी में बैठ के जाऊंगी ना ऑफिस। नहीं, मेरा मतलब है आप ऑफिस जा ही नहीं सकती है। इस वक्त ट्रैफिक का वक्त है ना, आप थक जाओगी। ओए, एसी है तेरी गाड़ी में? है म्यूजिक सिस्टम है? है तो फिर सुनते सुनते चले जाएंगे ऑफिस, और क्या। हाँ दादी जी, ऑफिस ना बड़ी बोरिंग सी जगह होती है, और मेरा क्या है, मैं तो जाते ही अपने काम में बिजी हो जाऊंगा, आप बोर हो जाओगे। रहने दो। अरे जिनी को ले जाएंगे ना साथ में, ये मुझे दिखा देगी ऑफिस, है ना? हाँ दादी, क्यों नहीं, मैं ही क्या बल्कि दीदू भी। मेम साहब भी ऑफिस चलेगी। हम दोनों काम करते हैं ना प्रिया एयरलाइंस में, मतलब वेली एयरलाइंस में। हैं? तुम सब ऑफिस में काम करते हो? नहीं दादी जी, मेरा मतलब ये है कि मेम साहब सिर्फ ऑफिस का काम देखती है, मैं तो घर का भी देखती हूँ, ऑफिस का भी देखती ओए हूँ। ओए ओए, सोनी है तू, बड़ी सोनी। अच्छा तो चल ऑफिस। हाँ दादी जी, क्यों नहीं, ऑफिस का कोना कोना चप्पा चप्पा दिखाऊंगी मैं आपको। बस खत्म, चिंता फिक्र नहीं, चल। आ जाओ। आइए ना, देखिए। अरे वाह, ओए होए। थैंक यू दादी जी। ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, कितना बड़ा नाम। हाय हाय, वेली एयरलाइंस, वाह 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 वाह। ओह बेला, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने हमेशा तुझे खोता ही समझा, मगर आज तूने साबित कर दिया, तू तो हीरा है, हीरा, बड़ा हीरा। आज अगर तेरे दादाजी जिंदा होते ना, फिर से मर जाते हैं। चुप कर, सत्यानाश हो तेरा। चल, मुझे तेरा कैबिन देखना है, मुझे देखना है तू कैसा दिखता है। आ जाओ कम डार्लिंग। गुड मॉर्निंग व्यतीत है। हाँ, गुड मॉर्निंग बर्फी। बॉस का कैबिन? तेबिन, वो तो मैंने एकदम चटाचट तल दिया, लेकिन बॉस अभी आए नहीं है। बेला, ये क्या कह रहा है? बॉस अभी तक आए नहीं? अंधा है क्या? तूने अभी बताया नहीं दादी माँ को? हाँ, दरअसल क्या है ना दादी माँ, हमारे ऑफिस का एक नियम है, उसूल है, जब तक बॉस अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं जाते ना, तो हमारा ऑफिस ये नहीं मानता कि बॉस ऑफिस में आए हुए हैं। हाँ दादी जी, मैं यहाँ पे रोज काम करती हूँ ना, यहाँ पे तो ऐसा ही है। ओ मैं भूल गया था दादी। हाँ जी विक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो फिर चल, मुझे कैबिन दिखा। आ जाओ दादी। कम डार्लिंग। हट। ये सब मेरा स्टाफ है, मेरी दादी है, नमस्ते करो इनको। टाटा क्या कर रही हो? जीजू बेला के झूठ में साथ देकर हम अच्छा नहीं कर रहे। जूजू, दादी के चेहरे की खुशी के सामने आप कुछ नहीं है। अरे क्या नहीं ना, पकड़े जाएंगे तो हम। जूजू चलो ना, मुझे भी देखना है। दादी आइए ना, आइए। आ जाओ अरे वाह, ओए ओए, इतना बड़ा ऑफिस। ओए कुर्सी भी। अरे वाह, अरे वाह। बैठो। ओए तस्वीरें। अरे वाह, तू सचिन को जानता है? और मैं तो एक मैच भी खेल चुका हूँ सचिन के साथ। वो दूसरा आदमी कौन है, पतला दुबला? अरे दादी, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा है। ओह, अरे वाह बेला, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी
कि तू इतने बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो और बड़े बड़े आदमियों के साथ फोटो खिंचवाई है। बोलने तो ना डार्लिंग। गेम है इसमें? है ना आपका फेवरेट ताश का गेम है। हाँ, भाई पपलू टपलू होता है। पपलू स्वीप, रम्मी स्वीप सब है। ये देखो, ये एंटर दबाओ। अरे वाह, डाल डाल। भाई ये क्या हो गया? एंटर दबाओ ना। खड़ूस पाई आ गई। मैं जाती हूँ। इधर नहीं, इधर इधर या इधर। हाय मेरी पाई, ये तुम कर क्या रहे हो? नहीं, वो दरअसल मैं आप दोनों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ। स्वीटी पाई, हमें दिख रहा है कि तुम कहाँ हो। अच्छा, ओह माय गॉड, मुझे ऐसे लगा जैसे शायद आप दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं। ओह खुदाई जी, आय 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 आय, सोचिए, ये पता क्या हुआ? ये कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? एक मिनट डॉक्टर, तुम्हें क्या हुआ? अरे एक मिनट, हम बात कर रहे हैं ना आपस में। इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। सर आप दोनों पहले मेरे साथ चलिए। सर पीछे क्या देख रहे हो? आगे देखिए। क्यों? क्योंकि आगे मैं खड़ा हूँ इसलिए। आइए, मत कीजिए, हम बात कर रहे हैं ना। इट्स मोर इम्पोर्टेंट। सर मेरे साथ कैबिन चलिए सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर। ठीक है, तो मेरे कैबिन में चलते हैं। नहीं, मतलब क्यों सर? मेरे कैबिन में चलिए ना। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे बात करनी है ना सर, तो कैबिन में मेरी होनी चाहिए, है ना? स्वीटी पाई, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्या हो गया है? क्या कर रहे हो? अब ठीक है, मैं काम करता हूँ। मुझे मेरी कैबिन से कुछ चीजें चाहिए, मैं वो लेकर आता हूँ। नहीं सर, नहीं बोला ना सर। कैबिन में हो जाइए, आप पहले मेरे साथ कैबिन में चलिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये क्या विक्की, सर? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मुझे मेरे कैबिन से कुछ चीजें चाहिए, वो लेकर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। सिंपल इज दैट। अच्छा प्लीज एक्सक्यूज मी। लेकिन बेटा आई क्या सुनो, मैं हे भगवान, बॉस के कैबिन में तो वेली दादी है। अब क्या होगा? मेरे बेचारे जूजू वेलू की वजह से कितने परेशान हैं। इस वेलू के बच्चे को मैं सबक सिखा के रहूंगी, पर क्या करूं? हाँ, ये सही रहेगा। वेलू की उड़ जाएगी स्माइल जब मैं करूंगी जादू दीदू स्टाइल। वेलू का नाम लेगा कोई जैसे, वेलू उसे निकाल के देगा पैसे। हाँ, उस कंजूस मक्खी चूस वेलू के लिए ये सजा करेक्ट है। जिनिया, तो यहाँ पे टाइम पास क्या कर रही है? जाके तमाशा देख। दादी, चाल चलनी होती है तो ये दबाओ ना। और पपलू आवे तो पपलू ये दबाओ आप। हाँ, वेली दादी गेम खेल रही है। एकदम कूल दादी है। के ये बाय। कितनी बढ़िया बात है। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? मैं तो जो हूँ तो हूँ। आप कौन हो जी? मैं बॉस हूँ। बॉस? कहाँ के? कहाँ के का क्या मतलब है? मतलब इसी ऑफिस का बॉस हूँ। एंड ये कैबिन मेरी। तू पागल खाने से छूट के आया है क्या? व्हाट? ये क्या बात कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या, खुद को यहाँ का बॉस कह रहा है, जबकि यहाँ का बॉस मेरा पोता है। व्हाट? आपका पोता? और नहीं तो क्या, तेरा पोता। अरे जरा सी तोन क्या निकल आई है और बाल नहीं है तो अपने आप को बॉस समझने लग गया है। वेरी गुड। वेली दादी तो बॉस का बैंड बजा रही है। बॉस ऐसे होते हैं? अरे बॉस ऐसे होते हैं, ना तोंद है और सर पे पूरे बाल हैं। हाँ। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? हाँ विकी? जूजू, जब आप घबराते हो ना, बड़ी क्यूट लगते हो। वेला, चलो यस।
बेला ये तू क्या कर रहा है? तू भी रख। वेला, ये कर क्या रहे हो तुम? लीजिए आप भी रखिए। देख लिया वेलू, मेरे जूजू से पंगा लेने का नतीजा। अरे ये वेला को क्या हो गया? ओह, समझी। छुटकी मेरा फॉर्मूला इस गधे पर आजमा रही है। अब चुप क्यों खड़े हो तुम दोनों? आई नीड एन आंसर। सर सर आप एक काम कीजिए सर, आप मेरे साथ प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर चलोगे? प्रिया तुम भी। मैं और वेला आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलो ये ले। लेट्स गो। कम ऑन। इधर खड़ा क्या है वेला? ये ले। वो क्या देख रहा है वेला? ये ले। वो लोग चले गए वेला। 500 खुला है। 300 है वेला। चल ईसा फोटो। स्मार्ट जूजू, मेरे स्मार्ट जूजू। दादी को किसी तरह बाहर लेकर आओ। गया। वो गया मेरे को। सारा गेम खराब कर गया। चलो अब चल के देखती हूँ कि मेरे जूजू बॉस को क्या झूठ बोलते हैं। कम ऑन विकी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम दोनों में से इस दादी का पोता कौन है? वेलू, तुम एक नंबर की निठल्ले हो, खुद कुछ भी कर ही नहीं सकते। मेरे जूजू नहीं होते तो क्या होता तुम्हारा? विकी, ये तुम्हारी दादी है? यस सर। पर जहां तक मुझे याद है, ब्रिज की मम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ सर। तो फिर ये तुम्हारी दादी कैसे हुई? सर ये मेरे डैडी की बुआ है, जबलपुर वाली सर। लाल कोठी, हरा बाग, याद है सर? अब डैडी की बुआ तो दादी हुई ना। बुआ दादी? Forget all that things. मुझे सिर्फ इतना बताओ, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? वही तो मैं आपको बताने के लिए बाहर ले आया सर। क्या है ना सर, दरअसल दादी की एज होने की वजह से आपने देखा ना सर, बाल सफेद हो गए सर। तो इनका ना थोड़ा सा दिमाग है ना खराब हो गया है सर। कुछ भी आए बाय शाय बके जाती है, जिद करने लगी। शशि तुम्हारा ऑफिस देखना है, शशि तुम्हारा ऑफिस देखना है, शशि तुम ही बॉस हो, तुम ही बॉस हो शशि। एक मिनट। अब ये शशि कौन है? मैं सर, मैंने कहा ना एज हो जाने की वजह से बाल सफेद हो गए, आपने देखा ना, तो दिमाग कुछ भी आए शाय बके जाती है सर। अब आप ही मुझे बताइए सर, ऐसे बुजुर्ग का दिल तोड़ना अच्छा होता है क्या सर? आप मुझे बताइए सर, अगर मेरी जगह आप होते सर और आपकी दादी बुआ आपके साथ ऐसा करती तो आप क्या करते सर? हाँ मतलब बिल्कुल सही है। नहीं, अगर आपको एतराज है तो उनको अभी बुला लेते हैं। दादा नहीं, रहने दो, इसमें क्या? थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग सर। थैंक यू सो मच। जरा संभाल लेना प्लीज। एब्सोल्यूट, डोंट वरी। हाँ, जीनी के जूजू तो एकदम जीनियस है। क्या दिमाग पाया है मेरे जूजू ने। ओह खोडाई जी, अभी जाके प्रताप को बुलाता हूँ। अरे बाप रे। प्रताप मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम वेरी वेरी अपसेट प्रिया डिक्री। लेकिन क्यों डॉक्टर अंकल? क्यों? इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया और मुझसे पूछा तक नहीं गया। वाई प्रताप वाई? एक मिनट। डॉक्टर कौन सा डिसीजन? इतना बड़ा चेंज किया और मुझे बताया नहीं। कैप्टन विकी, तुमने भी देखा था ना? कैप्टन विकी, कैप्टन वेला। कर क्या रहे हो? बार-बार सबको पैसे क्यों दिए जा रहे हो वेला? Enough is enough. पागल हो गए हो क्या? ये सब छोड़ो प्रिया डिक्री, और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्रिया एयरलाइंस का नाम चेंज क्यों किया? क्या? हाँ, वही तो मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ। हर एक बोर्ड पे प्रिया एयरलाइंस का नाम चेंज हो गया है। कम ऑन डॉक्टर, हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो। चलिए। आओ, ये
ओ खुदाई जी, प्रिया एयरलाइंस, आई कैम बने। क्या हुआ डॉक्टर? लो, यहाँ तो प्रिया एयरलाइंस लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे चेंज हो गया। हाँ, डॉक्टर अंकल, आप ठीक तो है ना? जय हो जीनी के जादू की। सही टाइम पे नाम बदल दिया। मुझे लगता है इस ऑफिस में सबको कोई वायरस हो गया है। पहले वेला और अब आप भी। ओहो, ये वेलू, तुम तो कंगाल हो गए। लो, सब खत्म हो गया। पर्स रख लो तुम। स्टॉप इट वेला। और डॉक्टर अंकल, ये सब क्या हो रहा है? ये प्रिया एयरलाइंस क्लियरली लिखा हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ प्रिया डिग्री, मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, यहाँ लिखा था। हाँ, वेली, VELLI, वेली एयरलाइंस लिखा था यहाँ। गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसे कैसे चेंज हो गया? मैंने खुद। डॉक्टर, मेरी बात सुनो डॉक्टर। अरे तुम लोग मुझे वहाँ कैबिन में छोड़ के यहीं आ गए? दादी को मुड़ने से रोक, वरना वो बोर्ड देख लेंगी। दादी, ये क्या हो रहा है? आइए दादी। नहीं, वो दरअसल हम साफ सफाई करा रहे थे ताकि आप आराम से घूम सके। नमस्ते माँ जी। अब इस कंपनी के बॉस आपको पूरा ऑफिस दिखाएंगे। लेट्स गो प्रिया। थैंक यू। ये बड़ा सुधर गए। क्या किया तुम लोगों ने? इसको हुआ क्या था? दादी, दरअसल ये बहुत ही भले आदमी है। यहाँ हमारे अकाउंट्स के हेड है। अकाउंट डिपार्टमेंट? लेजर फाइल इनके सर पे गिर गई थी ना, तब से इनकी मेमोरी लॉस हो गई। तब से आए बादशाह बके जा रहे हैं। कभी अपने आप को बॉस कहते, कभी प्यून कहते। एक दिन तो दूध लेकर मेरे घर में आ गए, बोलते कितना दूध? बोलो। और बुजुर्ग है तो इसलिए मैं भी कुछ कहता नहीं हूँ दादी। यू नो आई रिस्पेक्ट बुजुर्ग्स। ओए मेरा राजा, मेरा बेटा, ओए ओए ओए। आज अगर तेरे दादाजी होते ना तो चुप। चल, मुझे ऑफिस दिखाइए, तो पागल कर देगा मुझको। हाँ, संभाल के ले जाओ डाली। ले जाओ, क्या करा? तू भी जा अपने दादी के साथ जा। एंड लिसन, डोंट डिस्टर्ब मी बिकॉज आई नीड अ ब्रेक। अब मैं आपको दूंगी एक प्यारा सा ब्रेक। आ जाओ दादी, आ जाओ प्लीज। वेलकम। ओए फैंटास्टिक। बैठो। बी कंफर्टेबल दादी जी, बी कंफर्टेबल। जूनियर, हाउ आर यू? इंजीनियर सर जी, इतने सारे मसल। कल तक तो आप एकदम ऐसे थे और अब वेरी वेरी नाइस। ये कैसे हुआ? My boy, मम्मा। money can buy anything, even muscles. Oh, yeah. Touch this. Touch. Solid sir जी। By the way, meet my daddy, really daddy. नमस्कार जी। वेरी वेरी हैप्पी टू मीट यू। जिंदा रहे। Come baby, come. Hi, my desi boy. राहुल, इन्हें तो तुम जानते ही हो, हाँ? Meet my wife, Jia. And honey, you know him. He's our junior, Rahul. ओह, इसका मतलब गोलगप्पा मौसू ठीक कह रहे थे। हनी जी, सॉरी सीनियर सर जी, हमारा मतलब जिया जी, एक बात का उत्तर दीजिए कि अगर आपको शादी करनी ही थी तो हम जैसे सीधे साधे गंगा घाट के छोरे पे डोरे क्यों डाले? Why you do? राहुल! सॉलिड सर जी। ये कोई तरीका है अपने बॉस की वाइफ से बात करने का? तुम यहाँ काम करने आते हो, क्या करने आते हो? अपने काम पे ध्यान दो, वरना नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। यूं खड़े। मेरे राहुल को दादा? रुक जा वेला, अभी बताती हूँ। पुराना जादू हो जाए फेल, शुरू हो जादू का नया खेल। अब अगर किसी ने वेला को आवाज लगाई तो शुरू कर देगा ये अपनी ही पिटाई।
दादी, आपने मेरा ख्वाब देखा। अच्छा चल, अब चले बेला। वेला, हाय हाय, क्या हो गया? तू अपने आप को क्यों मार रहा है? वो दादी, मैंने मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली हुई है, तो कभी कभी जब मेरा मन करता है तो मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अरे तो वो मुफ्तखोर को मार रहा, तू अपने आप को क्यों मार रहा है वेला? दादी, वो एक्चुअली मैं कमजोरों पे हाथ नहीं उठाता हूँ, इसलिए जब भी मुझे प्रैक्टिस करने का मन करता है मैं खुद को मार लेता हूँ ताकि मैं खुद मजबूत बन सकूं। अच्छा चल 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 वेला चल। अरे कंट्रोल कंट्रोल कर बच्चे, कंट्रोल कर। सर जी। वेला आज से जूजू, मैंने ना आपका एक नया नाम रखा है। पूछो पूछो पूछो, कौन सा? क्या पूछना, तुमने रख दिया तो रख दिया है। वैसे मैं बहुत हैरान हो गया कि तुम आज यहाँ आ कैसे गई, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम आज छुट्टी पर हो, क्योंकि मेरी ऐसी की तैसी करने का काम तो विल्ला और वेली कर रहे हैं ना आज तक, है ना? जूजू, आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आज तो मैंने ऐसा कोई कारनामा भी नहीं किया जिससे आपको मेरे पे गुस्सा आए। अच्छा, हाँ, सुनो तो सही, मैंने अपने जीनियस जूजी का क्या नाम रखा है बताओ? बता भी दो। बथी किंग। बुद्धि किंग? कैसा लगा? हाँ, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आज मेरे साथ है जूजू उर्फ विकी उर्फ इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान। तो मिस्टर विकी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि आपकी हाजिर जवाबी बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पहले मैं बहुत चुप रहा करता था, फिर मैं आजकल हाजिर जवाब हो गया हूँ। क्या करूँ, इतनी सारी मुसीबतें जो पड़ गई हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। जूजू, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? आज शाम तक आपकी सारी परेशानी उड़न छू हो जाएगी, छू। आई होप सो। विक्की जी? अरे विक्की, देख ना इसको क्या हो गया, अपने आप को पीट रहा है। क्या हो गया विला तुझे? नहीं 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 फिकर दी। इसको क्या हो गया दादी? मुझे क्या पता क्या हुआ, मगर इतना मैं जानती हूँ कि इसकी कोई देखभाल नहीं करता। अरे मेरा बच्चा एकदम पिट पिट के देखो कैसा हो गया। इसकी बीवी तो इसको पूछती ही नहीं, और वो ऑफिस का पियून जो तुझे गुड मॉर्निंग बोलता है, इसको नहीं। और मैं देखती हूँ कि जब भी घर में जो होता है तो ये सब तुझसे पूछता है क्या करूँ क्या ना करूँ। इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रह रही हूँ जब तक ये सब ठीक ना हो जाए। नहीं, आप जाइए ना। क्या? मेरा मतलब है सब कुछ ठीक ही तो है। कुछ ठीक नहीं है। जिनी, तू मेरे साथ चल। चल, मुझे अनपैकिंग करनी है, सारा सामान मुझे को। चलिए दादी। अरे यार, ये क्या मुसीबत है वेला। विला, 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 विला। What want you? You go. क्या बात है, बड़े उखड़े हुए से लग रहे हो। But you talk not at all. हम क्यों खड़ेंगे? पता नहीं, शायद मेरी शादी की बात सुनकर। ओहो, एक्सक्यूज मी लेडी, आपकी शादी हो या आदि हो या बर्बादी हो, आई नॉट केयर आप जिसके साथ बनाए अपना पेयर, लेकिन आप शादीशुदा महिला हैं, इससे यू गो फार। हाउ फार? इतना फार? अरे या इतना अरे फार? बच्ची क्यों? देखिए आप भूल रही हैं, आप शादीशुदा महिला हैं, हम ब्रह्मचारी हनुमान जी के पुजारी हैं, प्लीज गो। ओहो मेरे ब्रह्मचारी, जरा सुन लो क्या कहती है ये कन्या कुंवारी। मैंने वेला से कोई शादी वादी नहीं की है, और ना ही मैं कभी करूंगी। वो तो वेला ने अपनी दादी से झूठ बोला कि वो इस कंपनी का बॉस है और मैं उसकी वाइफ। उसका साथ देने के लिए हम नाटक कर रहे हैं, समझे मेरे गंगा घाट के घोंचू।
हाँ सच। वैसे तुम क्यों इतने चहक रहे हो? नहीं नाट डाल, हम क्यों फेंकेंगे? हम तो बस ये कहना चाहते थे हम कि आई रिस्पेक्ट यू। ओले, सिर्फ रिस्पेक्ट? मैं तो सोच रही थी कि रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा लव भी मिल जाएगा मेरे लड्डू। देखो क्या राहुल, दादी जी। अरे देखो मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट। अरे वाह, इतना खूबसूरत, बिल्कुल तेरी तरह। थैंक यू। अच्छा एक बात बता, हाँ तुझे टाइम कब मिला ये जाके खरीदने के लिए? दादी जी, यही तो खास बात है मुझ में, पलक झपकाते ही सब हो जाता है। सच्ची कभी कभी मुझे शक होता है कि तू जिनी में नहीं तो नहीं। दादी जी आप भी ना। अच्छा सुन, तू जानती ना कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, हाँ तो इसलिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ तू किससे बोलना नहीं। ओके अच्छा सुन, इधर बैठ। ओके। सीक्रेट है, हाँ, बोलना नहीं किसी को भी। कुछ बोलो ना। अच्छा बस अब बहुत हो गया वेला। ये क्या हो रहा है यार? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? जो भी हो रहा है ना तेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। देखा, इसे कहते हैं एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब खा मार। अरे लेकिन मैं नहीं, तू जिम्मेदार है इन सब के लिए, तू जिम्मेदार है। क्या कहा दादी ने? कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, बस सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझसे भी नहीं। नहीं हो रहा ना? मैं जा रहा हूँ सब कुछ सच सच बताने के लिए वेला। बात तो सुन ले मेरी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तू हट जा यहाँ से वेला।